दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। ये हम लोग फिर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 37 पढ़ते हैं। 36 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, उसको आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। डॉक्टर नगेंद्र का है, या नंद दुलारी वाजपेयी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये किसका है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नंद दुलारे वाजपेयी। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखा है? ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, या फिर मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है। संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखा है? तो आइए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। प्रश्न नंबर 3, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक था यथार्थवादी है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। बच्चन सिंह का है, या रामविलास शर्मा का है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। सही उत्तर क्या है आपको बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह का है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, यह सूत्र किसका है? आपको ये बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या मुक्ति बोध का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो सही क्या है आपको बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुक्ति बोध का ये कथन है, उनका सूत्र है ये। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। छिन्नमस्ता उपन्यास की नायिका कौन है? छिन्नमस्ता उपन्यास है, इसकी नायिका कौन है आपको ये बताना है। प्रिया है, या प्रियंवदा है, या रजनी है, या फिर शशि है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रिया। छिन्नमस्ता उपन्यास की नायिका कौन है? प्रिया है। प्रश्न नंबर 6, सेनापति के गुरु का क्या नाम है? सेनापति के गुरु का क्या नाम है आपको ये बताना है। हीरानंद दीक्षित हैं, या फिर हीरामणि दीक्षित थे, या फिर हरिहर दीक्षित थे, या फिर हरिदयाल दीक्षित थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हीरामणि दीक्षित थे। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। मेरा नरक अपना है, यह किसकी रचना है? मेरा नरक अपना है, यह रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की है, कृष्णा अग्निहोत्री की है, या निरुपमा सोबती की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की है। यह किसकी रचना है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, निरुपमा सोबती की यह रचना है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। दीपशिखा की उपाधि से विभूषित हैं, कौन है विभूषित दीपशिखा की उपाधि से? कालिदास हैं, या भवभूति हैं, या भारवी हैं, या फिर दंडी हैं। कौन है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कालिदास है। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। अष्टावक्र उपनाम है किसका है? अष्टावक्र उपनाम किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या पांडे बेचन शर्मा उग्र है, या फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र है। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है आपको ये बताना है। हीगेल हैं, या क्रोचे हैं, या कॉलरिज हैं, या फिर अरस्तु हैं। द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, हीगेल है। ये प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। आज और आज से पहले किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है, या कुंवर नारायण की है, या राम दरस मिश्र की है, अथवा वीरेंद्र मिश्र की है। किसका है आपको ये बताना है। आज और आज से पहले। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, कुंवर नारायण का है। ठीक है ना। नंबर 12 देखा जाए। गुड़ के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, गुड़ के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है आपको ये बताना है। उद्भट हैं, या वामन है, भरत मुनि है, फिर भामा है। कौन है गुड़ के प्रतिष्ठापक आचार्य? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वामन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय है, माने सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या है आपको ये बताना है। रस संप्रदाय है, या अलंकार संप्रदाय है, या रीति संप्रदाय है, अथवा ध्वनि संप्रदाय है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रस संप्रदाय है। ठीक
है ना। प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं, इस रीति को ग्राम्या कहा जाता है। ग्राम्य नहीं ग्राम्या। किस रीति को ग्राम्या कहा जाता है आपको ये बताना है। गौड़ी रीति को, भारतीय रीति को, माधुरी रीति को अथवा पांचाली रीति को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पांचाली रीति को ग्राम्य रीति कहा जाता है, ग्राम्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देख लिया जाए। महाभाष्य प्रदीप का टीका किसने लिखा है? महाभाष्य प्रदीप का टीका, प्रदीप का टीका नहीं, महाभाष्य प्रदीप नामक टीका किसने लिखा है? ये टीका किसने लिखा है? महाभाष्य प्रदीप, ठीक है ना। पतंजलि ने, कात्यायन ने, भर्तृहरि ने या फिर उद्भट ने, ये किसने लिखा है? महाभाष्य प्रदीप। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, भर्तृहरि ने लिखा है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक जानकारी देनी है कि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका एक सपोर्टिंग चैनल यानी कि एक मेरा दूसरा चैनल, सेकंड चैनल भी है, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट। वहां भी 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिए, बहुत शानदार वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, है ना। चलिए नंबर 16, अर्थ परिवर्तन की कितनी दशाएं हैं? अर्थ परिवर्तन की कितनी दशाएं हैं? ए 3 दशाएं, बी 4 दशाएं, सी 5 दशाएं या फिर डी 6 दशाएं। अर्थ परिवर्तन की कुल कितनी दशाएं हैं आपको ये बताना है। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, 3 दशाएं होती हैं अर्थ परिवर्तन की। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। कवि पत्रिका का संपादन किसने किया है? मतलब कवि पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है ना, कवि नामक पत्रिका। मलयज हैं, नीलाभ हैं, चंद्रकिशोर आचार्य हैं अथवा विष्णु चंद्र शर्मा है। कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, विष्णु चंद्र शर्मा है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। ध्वनिवादी आचार्य हैं कौन है आपको ये बताना है। भरत मुनि है, भरत मुनि, भामह और दंडी ये हैं, या अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ हैं, या फिर उद्भट, रुद्रट और जयदेव हैं, भोजराज, वामन और भट्टलोलट हैं। धन्यवादी आचार्य कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ, ये तीनों विद्वान ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। रसवादी आचार्य हैं। अब रसवादी आचार्य कौन है आपको ये बताना है। उद्भट, रुद्रट, जयदेव हैं, या भोजराज, वामन, भट्टलोलट हैं, या भरत भोज पट्टनायक हैं, या फिर भोजराज, वामन और भट्टलोलट हैं। ये तीनों श्रृंखला मतलब तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हो सकता है कोई किसी में हो तो वह नहीं। तीनों कौन है? रसवादी आचार्य। आपको ये श्रृंखला आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, भरत, भोज और भट्टनायक है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। रुद्रट ने काव्य का कितना हेतु माना है? रुद्रट ने काव्य का हेतु कितना माना है आपको ये बताना है। 3 हेतु, 4 हेतु, 5 हेतु या फिर 7 हेतु। रुद्रट ने कुल कितना काव्य हेतु माना है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 हेतु माना है। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या नंद दुलारी वाजपेयी का है अथवा डॉक्टर नगेंद्र का है। ये किसका है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को एकदम शुद्ध बनाता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, या क्रोचे का है, या अरस्तु का है, या फिर इलियट का है। किसका है? प्लेटो का है, क्रोचे, अरस्तु या इलियट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरस्तु का कथन है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। अखरोट किस भाषा का शब्द है? अखरोट किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना है। डच भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का या फिर बंगाली भाषा का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, डच भाषा का ये शब्द है। प्रश्न नंबर 24, कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है, या इलियट का है, या वर्ड्सवर्थ का है, या फिर अरस्तु का है। कला प्रकृति का अनुकरण
करती है, ये कथन आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, वस्तु का ये कथन है, ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। खड़ी बोली, नीरस और कटु है, यह कथन किसका है? बहुत शानदार कथन है। खड़ी बोली, नीरस और कटु है, यह कथन किसका है? पद्म सिंह शर्मा का है, या जगन्नाथ दास वाजपेयी का है, जगन्नाथ दास वाजपेयी, सॉरी 2 बार हो गया है, जगन्नाथ दास वाजपेयी, या दुर्गा प्रसाद खत्री का है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, पद्म सिंह शर्मा का है। दोस्तों आप 25 प्रश्न देखें, इसमें से प्रश्नों का लेवल कैसा आप हमें अवश्य बताएं। कितना प्रश्न आपका सही हुआ ये भी हमें अवश्य बताएं, ताकि हमें एक दिशा मिलती है कि आपको किस तरह का प्रश्न आपके लिए चाहिए, ठीक है ना? किस लेवल का प्रश्न चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर काफी हलवा टाइप का मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। अगर आपको लगता है हलवा है तो मैं कुछ और टफ वीडियो बना सकता हूं। तो यह आपका बहुत जरूरी है, ये आपका ये कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ। और इतना तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस चैनल से आपको बेहतर कंटेंट ही मिलते हैं, आप यही खुद बताते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना? अब फिर हम लोग मिलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का जो प्रश्न है, भयानक रस में कौन सी वृत्ति प्रयोग की जाती है? परुषा, कोमला, माधुर्य, या फिर भारती? सही उत्तर क्या है आपका ये बताना है। भयानक रस में कौन सी वृत्ति प्रयुक्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, परुषा। नंबर 26 हम 27 देख लेते हैं। महाभारत में शांत रस की प्रधानता माना है, महाभारत में शांत रस की प्रधानता किस विद्वान ने माना है? आपको ये बताना है। मम्मट ने, या आनंद वर्धन ने, या अभिनव गुप्त ने, या फिर वामन ने? किसने माना है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, आनंद वर्धन ने माना है। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कामायनी नए युग का काव्य है, सॉरी यह कथन किसका है? अभिनव गुप्त का है, या वामन का है, मम्मट का है, या फिर आनंद वर्धन का है? ये सही क्या है आपको ये बताना है। कामायनी नए युग का काव्य है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, आनंद वर्धन का है ना? आनंद वर्धन ने कहा है कामायनी नए युग का काव्य है, ठीक है। ये हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। खूबसूरत बहू किसका नाटक है? खूबसूरत बहू नाटक है, किसका नाटक है? शंकर भट्ट का है, या कृष्णा अग्निहोत्री का है, नाग बोडस का है, या फिर राम कुमार वर्मा का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाग बोडस का है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। सपना अभी भी किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का है, धर्मवीर भारती का है, या उदय शंकर भट्ट का है, या फिर कृष्णा अग्निहोत्री का है? किसका है सपना अभी भी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा कि धर्मवीर भारती की ये रचना है। 30 प्रश्न पढ़े, अब तक हमारे साथ बने रहे। निसंदेह आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तभी अब तक आप रुके हुए हैं इस चैनल पे, या इतने लास्ट तक प्रश्नों को देखे। इसलिए अगर आप बेहतर लगा कंटेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दूसरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां का वीडियो भी आप देख लीजिए।